उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थाना छतारी क्षेत्र में 21 जनवरी को एक युवती की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में आज ग्रामीणों ने पुलिस के पहुंचने पर प्रदर्शन कर नारेबाजी कर घटना में शामिल अन्य युवकों को गिरफ्तारी कर फांसी देने की मांग की है। सारे मामले में पुलिस का कहना ये है कि घटना की जांच परिजनों द्वारा दी गई तहरीर और प्रार्थना पत्र के अनुसार की जा रही है, जिसमें 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सोशल मीडिया में आ रहे राजनीतिक ट्वीट पर पूछे गए सवालों को नकारते हुए कहा कि मृतका का अंतिम संस्कार परिजनों ने अपनी मर्जी से किया, पुलिस का इसमें कोई भी दबाव नहीं था। थाना छतारी का गालिबपुरा गांव, जहां सोशल मीडिया पर सियासी ट्वीट आने के बाद क्षेत्र में लोगों का जमावड़ा है। ग्रामीण एकजुट होकर पीड़ित परिवार के साथ हैं और घटना में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आज सुबह ट्विटर पर कुछ राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा जब घटना को लेकर कहा गया कि हाथरस की तरह बुलंदशहर पुलिस ने भी दबाव बनाकर मृतका का अंतिम संस्कार जबरदस्ती कर दिया तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। पुलिस परिजनों को समझाने गांव पहुंची तो पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। सीओ वंदना शर्मा ने बार-बार ग्रामीणों को संतुष्ट करने के लिए बात कही। इसी बीच जमकर नारेबाजी भी हुई। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी और दोषी लोगों को गिरफ्तार करने को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। बाद में परिजनों की तरफ से 5 लोगों ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता की, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक खुर्जा बीबी चौरसिया, क्षेत्राधिकारी डिबाई वंदना शर्मा, कई थानों के इंस्पेक्टर आदि शामिल हैं। वार्ता के बाद परिजनों का कहना था कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि किसी भी दशा में दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहना है बालकृष्ण मृतका के मामा का, सुनिए। आपका? मेरा नाम बालकृष्ण है। बालकृष्ण जी, आपके यहाँ पुलिस आई है, किस तरह से आपको संतुष्ट किया जा रहा है? संतुष्ट किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि फांसी दी जाएगी मुलजिमों को जो पकड़े जाएंगे। 2-3 मुलजिम और हैं, अनुज शर्मा, शिवम शर्मा, महेंद्र शर्मा, ये 3 लोग और हैं। इसमें 2 पहले इन्होंने पकड़ लिए हैं, जेल भेज दिए। इन सारे लोगों को फांसी दी जाए, हमारा यही कहना है आप लोगों से, और हम सब संतुष्ट हैं। अनिल शर्मा को जिन्होंने अब तक इसमें 2 लोग अब तक जेल भेज दिए गए। अनिल शर्मा हमारे यहाँ का विधायक है, उसने उसको खूब गए पास में रिस्क लिया है पूरा, यहाँ तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करने दी और केस को दबाने का सारा कोशिश की है पूरी। कौन है अनिल शर्मा? अनिल शर्मा हमारे यहाँ के विधायक है, मंत्री शिकारपुर मंत्री हैं। वो अभी भी इलेक्शन बीजेपी से लड़ रहे हैं। वो आपके विरोध में है? हाँ जी, हम हमारे विरोध में हैं। जी क्या कहती हैं उर्मिला लोधी, समाज सेवी, देखिए। मैम, एक बेटी की हत्या हुई जी, क्या है पूरा मामला और अब तक क्या मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला था, लेकिन आज आश्वासन मिला है। आज आश्वासन मिला है कि जो हत्यारे हैं, जिन्होंने गैंगरेप किया है, उनको ये पकड़ेंगे और जेल भेजेंगे। ये तो होना ही है। और इसके साथ साथ जो समाज आज इनके साथ खड़ा हुआ है, वो समाज ये मांग करता है कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख की आर्थिक सहायता होनी चाहिए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और इनको पुलिस की सुरक्षा मिले। ये हम मांग करते हैं, ये समाज मांग करते हैं। तो क्या आश्वासन दिया इस बात को लेकर? अभी इस बात को लेकर किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। बस ये है, पुलिस प्रशासन ने जरूर आश्वासन दे दिया है कि भाई हाँ, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उनको जेल भेजेंगे और उनको फांसी तक पहुंचाएंगे। ये आश्वासन दिया है। अब ये देखते हैं आगे कितना आश्वासन सही ठहरता है, और नहीं तो समाज फिर तैयार है सड़क पे आने के लिए। हुआ है तब यहाँ सारा प्रशासन दिखाई दे रहा है, अन्यथा इससे पहले कोई इनका दुख दर्द नहीं देखने आया। बिल्कुल हाथरस कांड यहाँ पूरा रिपीट हो गया। बेटी को रात में 12 बजे जबरदस्ती करके और पुलिस के द्वारा दबाव बना करके रात में ही उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया, जबकि हिंदू रीति रिवाजों में 12 बजे कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता। तो इस हाथरस कांड को यहाँ होने से दोबारा से पब्लिक में उबाल आ गया और आज समाज यहाँ इकट्ठा हो गया, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, पूरा समाज इस बेटी के परिवार के साथ खड़ा रहेगा। क्या कहना है शकुंतला देवी मृतका की नानी का, देखिए। पुलिस आई है आपके यहाँ, किस तरह से आश्वासन दिया आपको? वो तो नो कह रहे हैं कि तुमको न्याय दूंगा, जब ते न्याय ना दो, अब कह रहे हैं कि न्याय देंगे। मैं तो फांसी की कह रही हूँ, फांसी दे दे, फांसी की सजा करा देंगे हम इसमें। हाँ, फांसी दे दे, वो फांसी 12 दिन आते, तुम कोई ना सुनने मेरे। अब संतुष्ट हो पुलिस से? हाँ, अब पुलिस से नो के भगनू फांसी दे दे तो संतोषी बन जाई वो को। और मैं 12 दिन आते बेकायद ही, फिर बेकायद ही, तो फिर वो कुछ ऐसी बात नहीं। तो भैया मैं तो तुम्हारे ही ऊपर हूँ। क्या कहना है लक्ष्मी राजपूत अधिवक्ता का, सुनिए। नाम क्या है आपका? एडवोकेट लक्ष्मी राजपूत। कहाँ से आई हैं आप? मैं लखनऊ से आई हूँ। कैसे यहाँ की सूचना आपको लगी?
मुझे कुछ लोगों ने बताया और फिर सोशल आईडी और सब तरीके से मुझे पता पड़ी कि ये घटना घटी है। फिर मैं यहाँ आई, वो भी आना ऐसे हुआ कि एफआईआर जैसे भी घटना घटी उसके अकॉर्डिंग एफआईआर लिखी नहीं गई, ना तो कोई कार्यवाही हुई। तो मैं सबसे पहले पीड़ित के परिवार से मिली आकर के परसों। अभी आप प्रशासन की टीम से मिली हैं, आपने अपनी बात रखी है मृतका की तरफ से, तो क्या आश्वासन दिया और क्या मांगे थी आपकी? मांगे तो बहुत सारी रखी है, जिससे प्रशासन तो डिनाई भी कर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है सीबीआई की बातें आई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सीओ मैम ने कहा क्या मैं जांच नहीं कर रही हूँ, मैं तो जांच कर रही हूँ, मैं एक बेटी हूँ, एक पुलिस वाली के नाते देखो तो एक साइड में रख दूँ, लेकिन मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं यहाँ आई हूँ और मैं बेटी होने के नाते मैं उन्हें फांसी भी कराऊंगी, मुझे विवेचना का समय दिया जाए। तो यानी जो प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है कि आप सटीक जवाब ही नहीं दे रही थी मैम। उन्होंने जब रात में 12 बजे जलाने की बात आई तो उनका यही था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे अपना मुद्दा दबा रही थी। एक हिंदू धर्म की रीति रिवाज है कि रात्रि जो देर रात्रि होती है 9 बजे के बाद में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। परिजनों का आरोप है कि देर रात्रि दबाव बना के किसी तरह से अंतिम संस्कार करा दिया गया। हाँ, परिजनों का कहना है कि प्रशासन द्वारा पूरा दबाव बनाया गया और रात में 12 बजे अंतिम संस्कार किया गया, जो कि हिंदी रीति रिवाज के खिलाफ है। रात में नहीं होता है, दिन में होता है, यहाँ तक सूर्य अस्त के बाद में नहीं होता है। जैसे आपकी जो मांग है अगर वो पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की ऐसे ही सारी होंगी, हम मांग पूरी करेंगे और जो ये सारी पब्लिक है जैसे भी है धरना देगी जो भी है। और मैं तो एक न्याय की, जो मैं न्यायालय से जुड़ी हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, न्यायिक प्रक्रिया से मैं परिवार को न्याय दिलाऊंगी। क्या परिवार बहुत हालत नाजुक है परिवार की जी। क्या आप फ्री में केस लड़ेंगी? बिल्कुल भी, मैं फ्री में लड़ूंगी केस। उधर पुलिस का कहना है कि निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मृतका के पिता की ओर से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में दिए गए प्रार्थना पत्र को विवेचना में शामिल कर लिया गया है और उस पर जांच जारी है। क्या कहना है बीवी चौरसिया अपर पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर का, देखिए। आज गालिमपुर गाँव में आए हैं, किस तरह का जो परिवार है उसको आश्वासन दिया गया है? नहीं, चूँकि हम लोग इस परिवार से मिलने आए हुए थे, मकसद ये है कि इनको जो आर्थिक सहायता आदि नियमानुसार मिलती है वो मिलनी चाहिए, इसी संबंध में इनसे बात करने के लिए आए हुए थे। और कुछ इनके अंदर मन में दुविधाएं थी, आशंका थी, उसका समाधान किया गया और पूरी तरह से इनको आश्वस्त किया गया है कि जो कुछ भी होगा न्यायपूर्ण होगा और अभी तक की कार्यवाही न्यायपूर्ण ही हुई है। जो शेष इनकी मांगे वो भी पूरी होगी। परिवार की क्या मांगे थी ऐसी? नहीं, परिवार का ये कहना था कि अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। इनका कहना कि हमें जानकारी में नहीं थे, जबकि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। एक आज जेल गया है, एक पहले ही जेल जा चुका है। इसके अलावा जो बचे हुए हैं उनके विरुद्ध भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी वो लोग भी गिरफ्तार। कितने लोग आरोपी हैं? कितने आरोपी थे सर इसमें? क्या इनको समय दिया गया? शुरू में एक ही का नाम आया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें जानकारी में आती गई उस पर आगे कार्रवाई होती गई। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरा अभी फरार चल रहा है। सर, अभी इसी दौरान में एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया पुलिस पर कि जैसे हाथरस में अभी कुछ दिन पूर्व निर्भया कांड ये जो हुआ था, हाथरस की बेटी वाला जो मामला हुआ था, उसमें रात के समय जिस तरीके से बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी, ऐसा ही कोई आरोप इसमें भी लगा है कि पुलिस की इसमें मिली भगत के चलते ये सब बाला ये सारा काम कर दिया गया। इसके बारे में क्या? नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, तथ्यहीन है। आप सब लोग समझदार हैं। आप बताइए कि जब डेड बॉडी का डिस्पोजल हुआ है उसमें हमारा कोई भी कर्मचारी अधिकारी कोई मौजूद नहीं था, तो इनका आरोप है कैसे मान लिया जाए? लगातार दबाव नहीं, हम कैसे दबाव बना रहे थे, किस तरीके से? ये अपने गांव में इन्होंने दाह संस्कार किया है, हम और कहीं रहते हैं। तो नहीं, तो जब कोई भी डेथ होती है तो उसका डिस्पोजल तो होना ही है। तो एक इंसान होने के नाते हमने, हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने समझाने बुझाने की कोशिश की कि भाई जो हुआ अब तो दाह संस्कार कर दीजिए। इनके समझ में आ गया, उसके बाद इन्होंने दाह संस्कार कर लिया। ये नहीं कि हम बाई फोर्स किया है या हमारा कोई आदमी वहाँ मौजूद। आप देख रहे हैं हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कहीं कोई वीडियो फोटो कोई है कि जिसमें जहाँ से लगता हो कि हमारे लोग वहाँ दबाव डाल रहे हों या हमारे लोग वहाँ उपस्थित भी हों। सर, फिर इतना आक्रोश का, फिर जो परिजनों में आक्रोश है, इसकी आखिर वजह क्या है? आक्रोश परिजनों का नहीं है। हर समय हर व्यवस्था में कुछ रिएक्शनरी पावर्स होते हैं जो भोले भाले लोगों को, शरीफ लोगों को अपने इंटरेस्ट में गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हुई। नहीं तो सब कुछ
क्रिस्टल क्लियर है, कहीं से कोई छिपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।